जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1905 में हुआ था। इनके पिता जर्मनी के रहने वाले थे। माता और पिता दोनों ही यहूदी परिवार के थे। इनका परिवार धनी, सभ्य और दयालु था। बालक ओपेनहाइमर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही मेधावी था। 5 वर्ष की आयु में एक बार इनके दादा ने उन्हें कुछ चट्टानों के टुकड़े दिए, जिससे भूगर्भ विज्ञान में इनकी रुचि जागृत हो गई। उनकी मां ने उन्हें चित्रकारी और संगीत सिखाया। उनकी अभिलाषा एक शिल्पी बनने की थी। जब वे 7 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपना विचार बदला और वे कवि बनने की इच्छा से कविताएं लिखने लगे। उनका मनपसंद खिलौना सूक्ष्मदर्शी यंत्र था और उनका मनपसंद खेल सूप की बूंदों का निरीक्षण करना और छोटे जीवाणुओं को पहचानना था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की शिक्षा बहुत ही अच्छे स्कूल में हुई, जहां उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। युवावस्था में ही उन्होंने फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और ग्रीक भाषाएं सीख ली। जब उनकी उम्र 12 वर्ष की थी तब उन्हें एक क्लब में भाषण देने के लिए बुलाया गया। पहले तो उन्हें बहुत डर लगा और उन्होंने अपने पिता से कहा कि या तो वे कह दें कि मैं बीमार हूं या उन्हें सच बता दें। उनके पिता ने उन्हें समझाया और वे निश्चित समय पर क्लब में भाषण देने के लिए गए। उनका भाषण मैनहट्टन में पाए जाने वाली चट्टानों से संबंधित था। ये भाषण बहुत ही प्रभावशाली रहा और क्लब की पत्रिका में छापा गया। 17 साल की उम्र में उनके माता पिता अमेरिका चले गए। 19 वर्ष की आयु में ओपेनहाइमर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने स्नातक की परीक्षा में जितने अंक प्राप्त किए उतने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले किसी के नहीं आए थे। उनके भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर का कहना था कि यह लड़का या तो भौतिक विज्ञान को या फिर सारे विश्व को हिला देगा। उन्होंने दोनों को ही हिला दिया। हार्वर्ड से वे इंग्लैंड की प्रसिद्ध कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने इंग्लैंड के अग्रणी भौतिकविदों के साथ काम किया और विचार विमर्श किया। सन 1929 में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आ गए, जहां सन 1931 में उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया गया। यहां वे नाभिकीय विज्ञान में अनेक प्रयोग करते रहे। सन 1941 से ओपेनहाइमर अमेरिका की परमाणु बम बनाने की योजना में लग गए। मई 1942 में वे परमाणु बम विकसित करने वाले प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। उसी वर्ष उन्हें परमाणु बम निर्माण करने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट का चीफ साइंस डायरेक्टर बना दिया गया। सन 1943 में ओपेनहाइमर की देखरेख में परमाणु बम निर्माण के लिए लॉस अलामोस में वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। परमाणु बम किस तरह बनाया गया ये तो आज भी गुप्त है, लेकिन रात दिन के कठिन परिश्रम से वैज्ञानिकों के इस दल ने ओपेनहाइमर की देखरेख में परमाणु बम बना ही डाला, जिसका 16 जुलाई 1945 को परीक्षण किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने लॉस अलामोस से इस्तीफा दे दिया। फिर भी सन 1247 में उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग का चेयरमैन बना दिया गया। सन 1950 में युद्ध के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। सन 1963 में उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग का एनरिको फर्मी पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका का यह उच्चतम पुरस्कार माना जाता है। 18 फरवरी 1967 में इस कर्मठ वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई।